लाहौर में मिज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ई ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क को कौम की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। माह सयाम के बाइस ऐवान सदर के अहाते में महदूद परेड होगी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के खुसूसी दस्ते सदर मुमलिकत को सलामी पेश करेंगे। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। मुख्तलिफ शख्सियात को आला सिविल एजाज़ात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के लिए दिफा के लिए साबित कदम रहेंगे। सदर मुमलिकत का जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ गैर मुतसलसल हमायत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई चैलेंज नाकाबिल तस्खीर नहीं, मुत्तहिद होकर नजरिए के लिए पुरज़म होना है। आवाम की ताईद से एक बरस में मुल्की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद बुलंदियों पर लेकर जाना है। अफवाज पाकिस्तान की कौम को 85वें यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ्स का पैगाम। ISPR से जारी पैगाम में कहा गया है कि 23 मार्च 1940 हमारा तारीख साज़ दिन है। ईमान, उम्मीद और अज़म से जुड़ा ये दिन पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करता है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा मुल्क जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस पाकिस्तान की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। यौम पाकिस्तान के पुरवकार मौका पर ISPR का मिली नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। 23 मार्च यौम तजदीद अहद वफा के मौका पर PHA के ज़ेर एहतमाम ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर पर लेज़र लाइट शो मीनार पाकिस्तान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में नहा गया। मिली नगमों की गूंज। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये के बाद बलोचिस्तान फिर से अमन दुश्मनों के निशाने पर। नौशकी और मस्तूंग में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात, 4 अहलकारों समेत 8 अफराद जाबहक। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शदीद मज़म्मत। लेवी ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने मजदूरों को निशाना बनाया। 4 अफराद का ताल्लुक सादिकाबाद पंजाब से है। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सरफराज भुगटी के मुताबिक दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए बलोचिस्तान में कोई जगह नहीं। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोयटा में सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट को आग लगा दी। रिकॉर्ड, दफातर, सामान समेत तमाम दरवाजे भी जलकर खाकिस्तर हो गए। पुलिस राय के मुताबिक BYC ने पोस्ट ऑफिस नजर आतिश के वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान किया। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात और सरहद पार से दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी और सफ़ीर मोहम्मद सादिक खान का 3 रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद सादिक की काबुल में अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। सादिक खान ने बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना पाकिस्तान के लिए। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेना चाहिए। हुक्मरानों को दावत देता हूँ थोड़ा सा इन मामलात पर सोचें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ का हमेशा एहतराम किया, वो बिल्कुल ही सीन से गायब है।
सीन में बज़ाहिर नवाज शरीफ का कोई बड़ा किरदार सामने नजर नहीं आ रहा। बानी पीटीआई का किरदार सियासत में क्या होगा, ये इन्होंने खुद तय करना है। सियासत में गुंजाइश रखनी चाहिए कि एक दूसरे को समझ सके और बात कर सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की तारीफ की। कहा, नताइज ज़ाहिर करते हैं कि मेहनत लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। गवर्नर पंजाब की सहरी पर चांदनी चौक फूड स्ट्रीट रावलपिंडी आमद। सरदार सलीम हैदर खान को दरमियान में पाकर लोगों का खुशी का इजहार। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और अवाम में रहना पसंद करती है। पंजाब की हर ज़िले में जाकर लोगों से मिलकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। IMF प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स की शरह 2% कम करने पर रजामंद। मार्च की टैक्स वसूलियों में कमी समेत ताहम रियायतें देने पर भी इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुंचने के लिए फरीकैन के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विल्ड होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक किया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाज़त मिल गई। हुकूमत का ईद उल फितर पर अवाम के लिए ट्रेन के किरायों में 20% कमी का ऐलान। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईद के तीनों दिन 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। किरायों में कमी का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। मरियम नवाज की हदायत पर सूबा भर में स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। ईद से कबल 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट देने का हदफ पूरा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का अवाम को इजाफी किराए से बचाने के लिए बड़ा फैसला। ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम की सहूलत के लिए सूबा भर में ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का केस कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी को नामालूम अफराद की तरफ से धमकियां मिलने का इंकशाफ। मुंतज़िर मेहदी कहते हैं, ऑडियो मैसेज मिला जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के जज समेत 2 जजेस के नाम है। धमकियों के बारे में मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया। चाहता हूं ऑडियो का फोरेंसिक करवाया जाए। कराची के इलाके कोरंगी काजोए नदी मलीर एक्सप्रेस वे के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त शान और हमीदुल्लाह के नाम से हुई। जख्मी मुलजिमान जना अस्पताल मुंतकिल। उधर पुलिस और रेंजर्स का थाना शराफी गोट और कायदाबाद की हदूद में मुश्तरका कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील। मुश्तबा अफराद की चेकिंग। कौन बनेगा किरत का सुल्तान। पहले सेमीफाइनल में लाहौर के कारी ज़ेशान हनीफ ने दाऊद सुल्तान को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी ज़ेशान हनीफ ने 25 नंबर हासिल किए। दाऊद सुल्तान 18 नंबर हासिल कर सके। कौन बनेगा नात का सुल्तान। क्वार्टर फाइनल का असाब शिकन मुकाबला। अली हुसैन सेमीफाइनल में पहुंच गए। दानिश अली और हारिस बिन हफीज का नात का सुल्तान बनने की दौड़ में सफर तमाम। ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।